प्रणाम नेताजी। कैसे आना हुआ बताइए। अरे हम क्या बताएं, जानवे करते हैं कि जब वोट होता है तभी मैं आता हूँ यहाँ। नहीं तो मुझे आने की क्या ज़रूरत है। मुझे मालूम है जब कुत्ता का भोजन नहीं मिलता है ना, तभी वो दूसरे के दरवाजे खटखटाना शुरू करता है। ए बाबू, तुम्हारे जैसे लौंडा भी है मेरे पास। तुमसे अच्छे अच्छे लौंडे को पाल रखा हूँ। जब चाहूँ तब तुम्हें खत्म करा सकता हूँ। थोड़ा जुबान पे लगाम दो और आराम से बात करो। मैं तुम्हारे घर आया हूँ वोट मांगने, इसका मतलब तुम मेरा बेइज्जती नहीं कर सकते। अरे बेइज्जती मेरा बस चले तो तुझे तो मैं कुत्ता की तरह घिसियाओ। साला जब वोट आएगा तभी वोट मांगने आएगा, और नहीं तो इससे पहले कहाँ क्या कर रहा था? नानी के यहाँ घूम रहा था कि मतारी के यहाँ घूम रहा था? देखिए अशोक बाबू, समझाइए अपने लौंडा को। आपका इतना छोटा लौंडा, बताइए तो कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है हमसे। बताइए, ये कोई बात करने का तरीका है? आप इतने अपने छोटे लौंडे को इतना क्यों चढ़ाए हुए हैं मन पर? ये जानते हैं ये भविष्य के लिए खतरा है, आपको भी खतरा हो सकता है। तुम्हारे जैसे घटिया नेता जब घर पर आता है तो इसी तरीके से आवाज़ निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग कुत्ते से कम नहीं हो। कुत्ता भी साला होता है ना, वह दूसरे की यहाँ जीभ लपलपा के खाता है और ईमानदारी का काम करता है। लेकिन तुम लोग है साला मेरे यहाँ भी खा लेगा और ये गाली भी दो चारों बकेगा और यहाँ से निकल लेगा। साला तो कुत्ता है, कुत्ता, नेता नहीं है रे साला। अरे बाबू, तुम खामखा और जल्दी से ही गुस्सा आ जाते हो। अरे बाबू, इतना तो बोलने का मेरा हक था। तुम मेरे बेटे लायक हो और बेटे के जैसा हो, इसलिए समझाना मेरा फर्ज था। बाबू, हम नेता हैं और मेरा काम ही है शांति बनाए रखना। अरे ये साला नेता लोग कब से ये शांति बनाने रखा बे? हैं? वो लोग तो उसके तो काम ही है साला एक दूसरे में लड़वाना, वोट लेना, और तू साला शांति स्थापित करने की बात कर रहा है। तू साला कैसा नेता है बे? अच्छा अच्छा, साले जुबान पर कुछ और होगा और पेट में कुछ और होगा तेरे को। हाँ? एक बात तो सही है अशोक बाबू कि आपका लौंडा बहुत ही समझदार होगा। बताइए, इतने उम्र में ये इतना चीज़ जानता है, क्या बात है। आप अपने लौंडे को बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं और बहुत ज्ञान दे रहे हो। लगता है ये आगे चलकर मुझसे भी बड़ा नेता बनेगा। मुझे नेता बनने की शौक नहीं है, और ख़ास करके तुम्हारे जैसे चुट्टा नेता। देखो बाबू, अब तुम घर जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करने आया हूँ, हम तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं। तुम बहुत बोल रहे हो बाबू, इतना बोलना नहीं चाहिए। हम लोग बड़े आदमी हैं और उम्र में मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसीलिए दहलीज में बात करना चाहिए, सोच समझ कर बात करना चाहिए। तुम्हारे जैसे कुत्ता नेता से बात करने के लिए सोचने और समझने की बात नहीं है। तुम साला कुत्ता है, कुत्ता। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हें ज़रूरत होगी जनता को, इसलिए तू यहाँ आया है दुम हिलाते हुए। नहीं तो तू कहाँ इस गरीब के दरवाजे पे आने वाला है। ठीक है अशोक बाबू, अब हम चलते हैं। कहाँ से मैं इस दरवाजे पे आ गया, बहुत बेइज्जती हुई। अभी यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो इसका लौंडा और भी मुझे बेइज्जत करेगा। ये भी बात सही है, अगर आप लोग नेता बनते हो तो नेता की तरह, ईमानदारी की तरह कार्य करो, नहीं तो मेरे जैसा नेता बनोगे तो गाली सुनेगो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उस नेता को अच्छा सबक सिखाया बेटा तूने। वाह, इतना जानकारी तूने रखा कैसे बे? अगला वीडियो में बताऊंगा पापा, तब तक के लिए आप इतना ही पर रहने दीजिए। अगले वीडियो में मैं अच्छे से जानकारी बताऊंगा।